नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनाव की घमासान बढ़ी हुई है। लगातार प्रदेश में नए नए आयाम देखने को मिल रहे हैं कि कभी कोई दल आगे बढ़ता है तो कभी कोई दल, और इसी में लगातार चर्चाओं के दौर जारी हैं। हमारे साथ आज जो मंच साझा करने आए हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं थोड़ा उनका परिचय दे दूं आपको, युवाओं के दिलों में रहने वाले। क्योंकि मैं युवा इसलिए कह रहा हूं कि जब से उन्होंने राजनीति में कदम लिया है तब से उनके साथ युवा वर्ग बढ़ चढ़ करके सामने आता है, और जो कहते हैं वो करते हैं। ये उनका आज से नहीं, जब वो शुरुआत में राजनीति में आए थे तब से उनको देखने को मिलता है। और यही कारण है कि आज उनको एक राष्ट्रीय दल ने अपने प्रदेश का नेतृत्व दिया है, जिसके अंदर खूबियां होती हैं उसको बढ़ावा मिलता है, और ऐसा ही देखने को मिला है। ऐसे करण मेहरा जी हमारे साथ हैं। हम करण मेहरा जी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। करण जी, राजनीति के दौर जो आपने देखे हैं शायद ही और किसी ने देखा, क्योंकि युवा वर्ग में आपने बहुत कम समय से राजनीति को देखा है, और उसमें आज नगर निगम का जो चुनाव है उसको पूरे प्रदेश में हो रहा है, उसको देखते आप क्या कहना चाहेंगे और कैसा लग रहा है आपको नगर निगम चुनाव? देखिए, पढ़ी लिखी जनता, जागरूक नागरिकों पे भरोसा करके हम उतरे हैं। जिस तरीके से प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन में बर्बाद किया है, उसके लिए कुछ कहना शब्दों में कम पड़ेगा। महिला अपराध में इस देवभूमि को पहले नंबर पर लिया है 9 हिमालय राज्यों में, और ये मैं नहीं कर रहा है, केंद्र सरकार का उपक्रम है एनसीआरबी। वो कहता है कि 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड की स्थिति सबसे दयनीय है। हम महिला अपराध में पहले नंबर पर। अंकिता भंडारी, पिंकी, ममता जोशी बहुगुणा, इधर संतरेसा में 14 साल की बच्ची का रेप और हत्या, 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर, 13 साल की बच्ची का बलात्कार आईएसबीटी देहरादून में, उत्तरकाशी की 4 SC/ST की बहनों का बलात्कार। मतलब क्या क्या गिनाए। अपराधों का स्तर ये हो गया है कि राष्ट्रपति के दौरे में उनके दौरे के रूट से 100 मीटर की दूरी पर डकैती हो जाती है। हरिद्वार में दिन में 2 बजे डकैती हो जाती है। यूपी की पुलिस की गोलाबारी में उधम सिंह नगर के एक पंचायत प्रतिनिधि की पत्नी मर जाती है। एक लड़का विपिन राव जो चमोली का रहने वाला था, वो देहरादून में आता है काम करने, उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि वो मर जाता है 10 दिन तक सफ़र वो करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद। करण मेहरा जब अनशन में बैठ जाता है सड़क पे, तब अपराधी की गिरफ्तारी होती है। SSS भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, और सब में मुख्य आरोपी बीजेपी के पदाधिकारी और बड़े नेता। और बच्चे जब संघर्ष कर रहे हैं एक साफ सुथरी व्यवस्था के लिए, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज और 307 लगाने की कोशिश। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जज महोदय का और वकीलों का, जिन्होंने उस इरादे को सफल नहीं होने दिया। बीजेपी के सांसद मजबूर हो गए हैं कि वो लोकसभा में खनन के मामले को उठाएं। मात्र सदन 2 पेज की चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखता है। गंभीर हालात हैं, और इन हालातों में जब कांग्रेस एक विजन के साथ चुनाव में जा रही है, कांग्रेस स्वच्छ पानी की बात कहती है, वातावरण की बात करती है, पर्यावरण को ठीक करने की बात करती है, ग्रीन उत्तराखंड की बात करती है। कांग्रेस जब बात करती है कि स्कूलों में टीचर होने चाहिए, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, उस समय बीजेपी के लोग जो सत्तासीन है, वो अपनी कुकर्मों को दबाने के लिए कटोगे बटोगे तो कटोगे के जैसे नारे लेके आती है। कोई विजन नहीं। ऐसा लगता है कि अनपढ़ों को या कुपढ़ों को साथ लेके चलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं, क्योंकि उत्तराखंड सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का राज्य है, मुझे यहाँ के समझदार, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी लोगों पे भरोसा है कि वो अब अति हो गई, इस अति को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस का साथ देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार के चुनाव में, चाहे वो नगर निगम है चाहे नगर पालिकाएँ हैं, कांग्रेस का बहुमत होगा। अच्छा करण जी, आप कही कि मातृ शक्ति जो है सुरक्षित नहीं है इस समय हमारे प्रदेश में। एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि कांग्रेस जो है मजबूती से काम कर रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं, जैसे चुनाव आता है ऐसे ये आपके जो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, जो हम अल्मोड़े की बात करेंगे, लोकल की बात, कुछ अच्छे समर्पित कार्यकर्ता थे, वो सारे थे, वो क्या वजह ऐसी लग रही है आपको कि वो छोड़ करके जा रहे हैं, और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, किसी के जाने से परिवार को दुख होता है। जब परिवार में किसी की डेथ होती है तो हम सब रोते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर अपना काम करना शुरू करते हैं। कुछ लोगों की सहन शक्ति बहुत कम होती है। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, गुस्सा आया और बोल दिया और बात खत्म। कुछ लोग उसको अंदर अंदर सालते हैं, और उनकी सहन शक्ति और मुझे लगता है गहराई भी कम होती है।
ऐसे ऐसे लोग चले गए। एक हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष होते थे और उनको चुनाव लड़ाया, चुनाव हारने के 3 महीने बाद वो आप में चले गए। आप में भी मन नहीं लगा, क्रैशर में मेरे ख्याल से कुछ पेनल्टी आ गई थी, पेनल्टी दूर करने के लिए वो जो है बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन में। एक पिथौरागढ़ में गए हैं अभी हाल ही में। उनका हाल ये है कि 2 बार पार्टी ने उनको मौका दिया और 2 बार चेयरमैन बनाया पिथौरागढ़ जैसी नगर पालिका का। अब उनके ऊपर कोर्ट से मामला आया है, 35 लाख रुपए की रिकवरी आई है, और भी मामले चल रहे हैं, तो वो भी वॉशिंग मशीन में धुलने चले गए। अल्मोड़ा में भी एक मेरा मित्र है जो मेरा मनोज तिवारी से भी बड़ा मित्र था, मित्र तो अभी भी रहेगा, उनको जिला अध्यक्ष बनाया, उनको पार्टी ने मुख्य प्रवक्ता के पद पे, पार्टी के प्रवक्ता के पद पे भी लाए। पार्टी सम्मान ही देती है। और जब सरकार आई, देखिए जब सरकार होती है तभी कार्यकर्ता को कहीं पे कुछ दिया जाता है। करण मेहरा 78 वोट से चुनाव हारा, करण मेहरा को कोई पद नहीं दिया गया, लेकिन मेरे दोस्त को हमारी रिकमेंडेशन में और सीनियर्स के रिकमेंडेशन पे पहले राज्य मंत्री फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जब मौका होता है तभी कार्यकर्ता को कुछ दिया जा सकता है। पद तो दिए जा रहे थे, अब उसके बाद आदमी के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जज कर सकता। मुझे तकलीफ है कि जिस आदमी को, यहाँ पर मनोज वर्मा जी हैं, इतने सीनियर हैं, मेरे साथ के प्रमुख के टाइम से मेरे संग पीताम्बर पांडे जी हैं, और सबसे ईमानदार प्रमुख हूँ मैं प्रदेश के 95 में से, उनका नाम था, पहले 4-5 जो लोग हैं। कभी मैंने विरोध करते हुए नहीं देखा। इनको तो कभी मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि इनमें वो सारी योग्यताएं थी कि अगर पंचायत प्रकोष्ठ का इनको पद दे के और इनको अगर मिनिस्ट्री दी जाती तो शायद ये पूरे प्रदेश में पंचायत में कुछ कर देते। माइनॉरिटी में ना, इसमें SC ST में अगर वर्मा साहब को मौका दिया होता ये भी कुछ करते। लेकिन भाई को मेरे NRHM जैसा, जिस पद में अजय भट्ट जी को बैठाया बीजेपी ने, जो CM के कैंडिडेट रहते थे, इतना बड़ा कद था अजय भट्ट जी का, मेरे बड़े भाई हैं वो भी, उनके स्थान पे कांग्रेस को मौका मिला तो मेरे भाई को बैठाया। पर भाई उन सब चीज़ों को भूल गया। हरीश रावत मेरे जीजा हैं, मेरी शादी में नहीं आए। हरीश रावत जी मेरे बच्चों के नामकरण में नहीं आए, लेकिन बिट्टू भाई की शादी में भी आए, उसके बच्चों के नामकरण में भी आए। इससे ज़्यादा सम्मान एक व्यक्ति को क्या दे सकते हैं? ये तो उत्तर मेरा भाई बता सकता है कि क्या कमी रही। अच्छा, ये तो हुए बड़े नेताओं की बात। मैं आ रहा हूं कि जो छोटे लोग हैं हमारे, जैसे छोटा कार्यकर्ता होता है, उसमें कई सारे नाम है, नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं, तो मैं चाह रहा हूं कि वो जैसे उनको क्यों नहीं हम जोड़ पाए, क्यों नहीं जोड़ पाए? मैं बता रहा हूँ होता क्या है कि जो छोटा कार्यकर्ता है जिसकी आप बात करो, वो किसी ना किसी के साथ संपर्क में रहता है। जब उसका बड़ा नेता इशारा करता है तो वो फिर जाता है। लेकिन जो आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, जो इस समय, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं, मैं भाई आपका चैनल बहुत अच्छा है और आप मेरे काफ़ी, मैं आपको पसंद करता हूँ आपके दिखाने के तरीकों को। मेरे को एक बात का उत्तर आप दोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अंकिता भंडारी में जब मैंने 13-14 दिन लगातार जेल भर कार्यक्रम चलाया तो लोग आए और उन्होंने जेलें भरी, और जिले में और ब्लॉक में ये कार्यक्रम हुए। SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक में मैंने 13 दिन तक लगातार अपनी PCC से कार्यक्रम दिए और हमने जेलें भरी। वो कार्यक्रम यहाँ भी हुए। तो जो कार्यकर्ता SSC के खिलाफ था, जो पुलकित आर्या की गिरफ्तारी हो, VIP कौन के नारे लगा रहा था, वो कैसे उस पार्टी में जा सकता है जिस पार्टी के खिलाफ वो नारे लगा रहा था? तो इसको समझिए, पीछे से कुछ लोग होते हैं जो उकसाते हैं, भड़काते हैं, और एक आम आदमी बेचारा जो सीधा होता है वो सब वापस आएंगे जिस दिन उनको समझ में आएगा। क्योंकि आज हर माँ और बाप को अपना बेरोजगार बेटी और बेरोजगार बच्चा पढ़ा लिखा घर में दिखाई दे रहा है। जो ये हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में एक सूखा नशा लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, उसका नुकसान पूरे मेरे भारत माता को हो रहा है, यहाँ के रहने वाले लोगों को हो रहा है। लोगों का ध्यान ना डेवलपमेंट पे जा पा रहा है, ना स्कूलों की दुर्दशा पे जा रहा है। अस्पतालों में आप बताओ ना बड़े भाई, कि पहले दवाइयाँ मिल जाती थी, 5 रुपए का पर्चा होता था और डॉक्टर्स थे। आज अगर आप शहरी क्षेत्र को छोड़ दें, जो हमारे गाँवों के हमारे अस्पताल हैं, SSG हैं और चीज़ें हैं, वहाँ कहाँ है? दवाई तक नहीं है, एक सिरदर्द की दवाई, बुखार की दवाई तक नहीं है। तो ऐसे हालातों में इस समय कुशासन, कुप्रबंधन के खिलाफ लड़ने का टाइम है। और मैं तो जो लोग मेरे बिछुड़ के गए हैं, फिर दूसरी पार्टियों में चले गए, उनसे भी निवेदन करता हूं कि आपके अंदर वो रक्त है जो भारत माता के लिए उबलता है। आप कैसे एक ऐसी पार्टी में जा सकते हैं जिसका मंत्री का बेटा एक छोटी गरीब की बेटी की हत्या कर देता है इसलिए कि वो एक्स्ट्रा सर्विस VIP को नहीं दे रहा? इनके 2 बंडल रेप के केस में जमानत में बाहर, और सल्ट का तो केस इतना खतरनाक है, अगर मैं बताऊँ दंग रह जाओगे
किसी का जब रेप होता है तो जितनी जल्दी उसका मेडिकल हो जाए उतनी जल्दी रिपोर्ट्स आती हैं। 4 दिन तक उस बेटी का मेडिकल नहीं होने दिया गया। आप समझो ना 4 दिन में क्या निकला, और मैक्सिमम 48 आवर्स कहते हैं डॉक्टर्स के, 48 आवर्स के बाद मुश्किल है। तो 4 दिन जब उसका मेडिकल नहीं हुआ तो क्या रिपोर्ट्स में निकलेगा, आप समझिए। और जो लोग 26 जून को उस 14 साल की बेटी का बलात्कार हुआ हरिद्वार में, ओबीसी सेल का सदस्य है बीजेपी का, आज 6 महीने से ज्यादा हो गए, गिरफ्तारी नहीं हो रही मेरे भाई। तो ये शासन, ये सरकार संरक्षण देती है उन लोगों को, अपने लोगों को, चाहे वो कुछ भी कर दें। निर्भया मरी थी, मैंने भी डीपी लगाई, मैंने विरोध भी दर्ज किया, कंडोलेंस भी की, लेकिन अंकिता जब मरी, बीजेपी की बेहला विंग ने कहीं पूरे प्रदेश में एक जो भी कंडोलेंस नहीं की, क्योंकि उनका आदमी था। तो ये संवेदनहीनता जो बीजेपी ने पैदा करती मेरे उन माताओं में, उन बहनों में, जिनके अंदर एक दिल धड़कता है, जिनके अंदर ममता होती है, उनको भी ऐसा कठोर बना दिया कि अगर बीजेपी का कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो आपने विरोध नहीं करना है। तो इससे बुरा और क्या दिन देखने को मिलेगा, ये समझने वाली बात है। देखिए, इसीलिए हमने कहा ना कि युवा ऐसे नेता हैं और जो तर्कों पे बिल्कुल बात करते हैं कि हर तर्क का उनके पास जवाब होता है। ऐसे करण मेहरा जो हैं वो कांग्रेस की इस समय कमान ले हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो रूठे हुए लोग हैं वो जल्द वापस आएंगे, विचारधारा को याद करेंगे। करण जी, ये तो बात हुई राजनीति को लेकर के सारी चीजें। अब असल जिस काम के लिए आप यहाँ हैं, मैं चाहता हूं हमारी अल्मोड़ा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्यों आपके प्रत्याशी को वोट दे, क्या आपकी योजनाएं रहेंगी, और उसके लिए जो कार्यकर्ता आपने खड़ा किया है वो, देखिए कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता अब हो गया है ना, पहले जो भी थे, लेकिन जब किसी भी संगठन में जाएं और एक प्रत्याशी के तौर पे जब आ जाता है तो वो फिर उसका कार्यकर्ता हो जाता है, क्योंकि पूरी पार्टी उसके साथ लगी है, पूरी संगठन उसके साथ लगा है। तो ऐसे प्रत्याशी के लिए आप हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं अल्मोड़ा की जनता को बधाई देता हूँ कि अब आप नगर निगम हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, और साधन भी बढ़ेंगे, एरिया भी बढ़ेगी। मैं चाहता हूँ यहाँ मिशन बटरफ्लाई जैसा एक मिशन आया जो स्वच्छता का काम करे। यहाँ देखता हूँ लोगों को परेशानियाँ हैं कूड़ा निस्तारण के लिए, अच्छा ट्रेंचिंग ग्राउंड हो, सीवर बढ़िया प्रॉपर काम करे, किसी भी गली मोहल्ले में अंधेरा ना हो, सोलर लाइट्स की इत्यादि की व्यवस्था वहाँ हो, नालियाँ साफ सुथरी हों। यहाँ ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका समाधान जल्दी से जल्दी निकले। और जिस तरीके से अन्य मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ के मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को भी बढ़ाया जाए, और जगहों से आधा यहाँ मेडिकल स्टाफ है। और अल्मोड़ा क्योंकि संस्कृति नगरी है, इसकी पुरानी धरोहरों को बचाते हुए, इसकी संस्कृति को बचाते हुए हम इसको एक कल्चर कैपिटल के रूप में कैसे डेवलप करें, इस ओर को हमारी पार्टी का फोकस होगा। और मैं चाहूँगा, यहाँ भारतखंड है और चीज़ें हैं, यहाँ कुछ ऐसा किया जाए कि आदमी अल्मोड़ा की संस्कृति को देखने के लिए, यहाँ के, मैं टूरिज्म की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ यहाँ की जो हमारी तीर्थाटन है, इतने सारी देवियों का, इतने सारे भैरव यहाँ बैठे हुए हैं, इनके महत्व को हम पब्लिश करें, उसका लिटरेचर दें, और देश दुनिया के लोगों को अल्मोड़ा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत को देखने के लिए बुलाएं। हम इसको वेनिस बनाना चाहते हैं, हर घर में अच्छे फूल लगे हों, कल्चर्ड वे में लोग रह रहे हों, और जब आदमी गलियों में भी घूमे तो कहे वाह क्या शहर है, ऐसा शहर हो। और उसके लिए बिना यहाँ के नागरिकों की सहयोग के नहीं हो सकता। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक ही कलर करें, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हर घर के दरवाजे के बाहर कुछ स्टैंड्स लग जाएं, उसमें अच्छे गमले हों जिसमें फूल हों। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपने अपने मोहल्ले के आसपास सफाई करें। यहाँ के होटल मैंने जो होटलियर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 1-1 किलोमीटर की सड़क को आप गोद ले लीजिए, उसमें जो बेंचेस आप लगाएंगे, जो आप छतरी लगाएंगे, उसमें आप अपना एडवर्टीजमेंट लगाइए, लेकिन टूरिस्ट के बैठने की जगह हो। तो ये कुछ विजन्स हैं मेरे, जिन पे मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो मेरा साथी है, सहयोगी है, जो कल नगर पालिका या नगर निगम का चेयरमैन बनेगा या मेयर बनेगा, वो इन रास्तों पे चलेगा। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कपिल भाई, कि जो मैंने पानी की बात कही, अमीर आदमी आरओ भी लगा रहा है, सब कुछ करा, उसके बच्चे फिल्टर्ड वाटर पी रहे हैं, और गरीब का बच्चा आज भी टैप वाटर पी रहा है। हालांकि बुराई नहीं थी, जब आप छोटे थे, मैं छोटा था, या पीताम्बर पांडे जी छोटे थे, उस समय जब पानी की सप्लाई होती थी, उससे पहले उसमें फिटकरी और चूना डाला जाता था। कागजों में आज भी डाला जा रहा है, बिल्कुल डाला, लेकिन जहां डलना चाहिए मैदान में नहीं है।
मैं चाहता हूं कि हमारा जो भी जीत के आए वो हर वार्ड में कम से कम एक वाटर प्यूरिफायर फिल्टर बड़ा लगाए, ताकि गरीब भी अपने बकेट में पानी भर के अपने घर ले जा सके और अपने बच्चों को शुद्ध पानी पिलाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे मुझे लगता है परिवर्तन आएगा। लोग बीमार कम पड़ेंगे, अस्पतालों में प्रेशर कम होगा और एक शक्तिशाली जो जनरेशन वो पैदा होगी। बिना बीमारी के अगर कोई जनरेशन होगी तो उसका स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ ठीक होगी। और मुझे लगता है यही हमारे छोटे मोटे विजन्स हैं, उस पर अगर हम लोग चलेंगे तो लोगों को एक परिवर्तन दिखाई देगा। बिल्कुल सही बात कही। और मैं फिर दोबारा आपको दोहराना चाहूंगी, सत्यपथ न्यूज देखिए हर रोज एक नई चीज लेके आ रहा है। आज करण जी के द्वारा हमारे शहर को फिर नई चीजें मिली। आपने देखा हर डिबेट पे हर व्यक्ति से जब बात हो रही है तो शहर के लिए एक विकास की चीज आ रही है। और करण जी ने तो बहुत सारी चीजें दे दी कि अगर हम गोद ले लें और अपने मकानों को बना अब एक रंग का कर दें, और इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी तरीके के फिर सवालों के साथ करण जी के साथ फिर बैठेंगे, चुनाव के बाद फिर आमंत्रित करेंगे आपके सवालों के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक हम करण जी से विदा लेते हैं आज के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।